लोड कर ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग तो। देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, sorting लगा रहे हैं। ठीक है, sorting क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर कोई यूजर ABCD भेज दे, 1 2 3 4 5 भेज दे, तो उसको एक ऑर्डर में सेट कर दे सीधा। चलो जी, किसी ने बोला भाई ABCD भेज दी, तो ये देखो ABCD भेज दी, इसको भी सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले A आएगा, उसके बाद C, उसके बाद V और Z। ठीक है, किसी ने गिनती भेज दी तो वो भी कर देगा ऑर्डर में। ठीक, सेट है, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने किसी भेज दिया 45 78, कुछ भी भेज सकता हूँ मैं, रैंडम नंबर। ठीक है, तो इसको भी सॉर्ट करके भेजेगा, दिखाते हैं, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ये देखो 23, फिर 43 56 65 70। ठीक है, सॉर्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सवाल यही था कि इसको सॉर्ट करना है, उसके बाद इसको ऐड करना है, कंपेयर करना है। तो सॉर्टिंग तो हमने कर ली यहाँ पे। कोई पूछा था ये लाइन नंबर 10 का क्या सीन हो। देखो लाइन नंबर 10 ऐसे काम करती है, ये हम चेक करेंगे क्या 23 और 1 इनमें से बड़ा कौन है। तो हम यहाँ लगा रहेगा, अगर STR of 5, देखो STR, देखो समझो इस चीज को, STR of 5 मतलब जीरो इंडेक्स पे क्या है, आई के अंदर जीरो पड़ा है ना, तो पहले जीरो को इंडिकेट कर रहा है, ये बोल रहा हूँ। हाँ, ये वही है कोड। ठीक है, STR of 5। ठीक है, STR of 5 में जीरो है, तो जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 56 है। इस वाले लूप में मैंने बोला, अगर आप फॉर लूप लगाते हो ये वाला, और कोई एरे को कंपेयर करना है, तो दो चीजें लिखते हैं, एक तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, दूसरा उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं। बराबर, तो यहाँ पे दोनों चीजें लिखनी पड़ती है, वेरिएबल का नाम STR1 है और उसका इंडेक्स नंबर है आई। तो आई के अंदर जीरो है, इसका मतलब इंडेक्स नंबर हो गया जीरो। जीरो इंडेक्स नंबर पे पड़ा है 56। इसको भूल जाओ, क्योंकि मैं STR1 को यूज कर रहा हूँ, इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पड़ा है 56। ठीक है सर, 56 आगे बोला मैंने क्या, 56 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। जब तीखा मुंह जिस संख्या की तरफ होता है ना, उससे हम इंडिकेट करते हैं पीछे वाली संख्या को। जैसे ये जो तीखा मुंह इस तरफ हो रहा है अपने राइट साइड में, ठीक है, तो हम लेफ्ट वाली संख्या को इसके बिहाव पे बता रहे हैं। क्या हमारा एरे ऑफ आई बड़ा है STR of I+1 से। I+1 का मतलब हो गया 78। तो हम ये बोल रहे हैं सिंपल, क्या 56 हमारा बड़ा है क्या 78 से। कि 56 तो 78 से बड़ा नहीं होता ना, नहीं होता, तो ये इफ कंडीशन फेल हो गई यहाँ पे, कि 56 जो है ये बड़ा नहीं है 78 से। सिंपल सा लॉजिक, फेल हो गया तो इफ वाली कंडीशन फेल हो। देखो इफ वाला कैसे चलता है, इफ वाला ऐसे चलता है, यहाँ से आता है, जहाँ से मैं हॉवर कर रहा हूँ देखना, यहाँ तक आता है, कंडीशन पढ़ता है, 2 मिनट वेट करता है, चाय वाय पीता, आराम से नाश्ता करेगा, सोचेगा हाँ भाई कंडीशन सेट हो रही कि नहीं हो रही। इसको लग रहा है कंडीशन फेल हो रही, क्योंकि कंडीशन फेल हो रही है। STR of 5 जीरो इंडेक्स पे 56 पड़ा है, हम बोल रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बड़ी होती है इंडेक्स नंबर 1 पे। I+1 का मतलब क्या हुआ, जीरो में एक जोड़ेंगे तो 1 नहीं होता है, 0+1 यानी 1, तो 1 इंडेक्स पे 78 पड़ा है। हम इसको बता रहे हैं कि 78 और 56 को दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमारा 56 बड़ा है क्या 78 से, नहीं, 56 बड़ा नहीं होता है 78 से, 56 छोटा होता है, तो ये कंडीशन फेल कर गई। तो ये सारा का सारा पार्ट स्किप हो गया। कंट्रोलर आया सीधा लाइन नंबर 12 में, यहाँ पे आया। यहाँ पे आते ही उसने बोला भाई साहब अभी लूप खत्म होगा कि नहीं, चेक कर देगा। ये वापस यहाँ से उठेगा, सीधा दौड़ा हुआ जाएगा इस आई के पास, बोलेगा भाई साहब आई को प्लस प्लस कर दो। आई को प्लस प्लस कर देगा, आई के अंदर जीरो था और प्लस प्लस करने से एक बढ़ा, जीरो में एक हो गया, आ गया यहाँ पे एक। एक पे पड़ा है 78, बराबर 78 को हमने पकड़ा, आगे पड़ा है 65। अभी ध्यान से देखना, मेन पॉइंट आ रहा है, टर्निंग पॉइंट, फिर बोलोगे यार भूल गया मैं। अभी देखना, खास चीज बता रहा हूँ, 78 पड़ा, 65 पड़ा। इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 0 पे 56 था, इंडेक्स नंबर 1 पे 78 है। तो हम क्या बता रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पे, अब 1 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आई के अंदर तो 1 है और हमने इंडेक्स नंबर में आई डाल रखा। तो जब जब भी आई की वैल्यू बदलेगी ना, उसी को हम चेंज कर रहे हैं। मतलब आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 को पकड़ेंगे, आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 को पकड़ेंगे, 3 हुई तो 3 को पकड़ेंगे, इसीलिए हमने आई को डाल दिया। आई की वैल्यू 1 है तो 1 पे पड़ा है 78। तो हम चेक करेंगे कि STR1 का जो आई इंडेक्स पे 78, क्या 78 बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन, क्या 78 बड़ा है STR1 I+1। I+1 का मतलब क्या हुआ कि आई के अंदर तो 1 है और उसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि 2 हो गया। 2 इंडेक्स नंबर पे तो 56, सॉरी 65 पड़ा है, 65। तो हम ये चेक कर रहे हैं क्या 78 बड़ा है 65 से, इसका मतलब ये हो रहा है। बताओ क्या कंडीशन होगी, यस नो बताओ जाके फटाक से, क्या 78 बड़ा है 65 से। अरे ये तो बता दो जल्दी से। यस, बस यस, सिंपल सा लॉजिक, यस है, यस 78 बड़ा है। ठीक है, तो 78 बड़ा होता है 65 से, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लूप के अंदर, सॉरी फॉर इफ के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया टेम्प करके, इसका नाम वेरिएबल का कुछ भी रख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि STR1 के आई में जो वैल्यू पड़ी है, आई में क्या पड़ी है भाई 78 पड़ा है, आई के अंदर तो 1 है ना, तो 1 इंडेक्स पे 78 पड़ा, तो ये 78 उठा के कहाँ डालेगा दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे डालेगा टेम्प के अंदर, टेम्प के अंदर आ जाएगा हमारा 78। ठीक है, और यहाँ पर क्या पड़ा है, STR of 5 के अंदर 1 है, 1 इंडेक्स पे अभी भी यहाँ पे पड़ा है 78, बराबर। नीचे वाली लाइन में चलते हैं, आ जाओ नीचे।
और str(1) यानी जिसमें 78 है, यहाँ पे क्या पढ़ा है, अभी पढ़ा है 78। हमने बोला कि 78 को आप अपडेट कर दो किससे, 65 से, तो 65 इसमें डाल दिया। क्या होता है, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में चली जाती है, तो ये 65 उठ के कहाँ आ गया, 78 में आ गया, तो ये बदल जाएगा 65 से, बराबर। हाँ हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये बदल गया। str(i+1) का मतलब क्या हुआ, इसमें 65 पड़ा था, उसको हमने किस में डाल दिया, str(i) में। str यानी 78 की जगह हमने डाल दिया 65। नीचे चलते हैं, नीचे वाली लाइन में क्या हो रहा है, i+1 के अंदर क्या पड़ा, i+1 में तो 65 पड़ा यहाँ पे। तो जिसमें 65 पड़ा था ना, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, उसके हम डाल रहे हैं टेम्प में। टेम्प में क्या पड़ा, 78 दिख रहा है, टेम्प के अंदर 78 पड़ा, यहाँ पे क्या पड़ा है 78, सॉरी सॉरी कंट्रोल जेड का मिस्टेक होगी, ठीक है। यहाँ पड़ा हमारा 78। इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में जाती है, तो 78 को उठा के यहाँ डाल दिया, तो यहाँ डाल देते हैं 78। ये हो गई अदला बदली, ठीक है। तो str(i+1) में क्या चला गया, 78, पहले क्या था 65। तो अभी लूप के अंदर क्या हुआ, इंटरनली इंटरनली ऐसा कुछ हुआ, 56 तो यही था, अभी 56 को तो हिलाया नहीं, 56 तो यही पड़ा हुआ है। 78 की अदला बदली होगी, तो यहाँ पे आ गया 65 और यहाँ पे चला गया 78। यहाँ तक समझ आया, ये देखो अदला बदली कैसे हुई, मैं बता रहा हूँ एक एक चीज, ठीक है। ऐसे अदला बदली होगी, ठीक है। अदला बदली तो कर दी। अब हमने क्या बोला कि i-1 कर दो। i-1 का मतलब क्या? अभी i की वैल्यू क्या है, 1 है ना, इस 1 को आप -1 कर दो, तो -1 कहाँ करा, लाइन नंबर 14 में, फिर लाइन नंबर 15 में गया, लाइन नंबर 16 में। लाइन नंबर 16 में जब कंपाइलर आया ना, उसको याद आया यार आई को तो प्लस प्लस करना है, वो सीधा दौड़ा हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ से दौड़ा हुआ जाएगा इसके पास, और आई को प्लस प्लस करेगा। आई में हमने यहाँ पे -1 स्टोर किया, बराबर। तो यहाँ से जब ये ऊपर गया और इसने इसको प्लस प्लस किया यहाँ पे लाइन नंबर 6 में, तो -1 की जगह हो गया 0। तो अभी ये 1 क्या बन गया, 0 बन गया। तो अभी लूप कहाँ से चलेगा, 56 से चलेगा। 56 65 अंतर को फिर से चेक करेगा, इसको मैं बोल रहा कि रीसेट कर रहे हैं, लाइन नंबर 14 कर रहे हैं रीसेट, मैं इसलिए बोला कि रीसेट कर रहे हैं, आई की वैल्यू रीसेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला मैंने। अभी समझ आया मक्खन, एकदम देखो रीसेट कर दी वैल्यू। अब रीसेट का रीजन क्या था, रीसेट का रीजन ये था कि हम वापस क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है एक्चुअल में पूरी शॉर्ट हुई कि नहीं हुई है। तो जितनी बार एक टास्क कंप्लीट होगा ना, अगली बार आई को रीसेट करेंगे और फिर से चेक करेंगे। फिर कंफर्म तो करना पड़ता है ना, अभी चौकीदार है, उसको कोई हलचल आई, ठीक है, तो उसको कंफर्म करना पड़ेगा ना, अभी घर में चोर तो नहीं घुस गया, वो ऐसे ही सोता हुआ रहेगा रात में तो चोरी हो गई तो लफड़ा हो जाएगा ना सुबह, ठीक है। तो चोरी नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कंफर्म करवा रहे हैं वापस की भी फोन है। अब क्या होगा, आई तो हमारा 1 था 0 हो गया, अब वापस आएंगे स्टार्टिंग से, 56 और 65 को कंपेयर करेगा, तो अभी क्या होगा, str(i) के अंदर क्या पड़ा है 56, और str(i+) के अंदर पड़ा है 65। क्योंकि आई की वैल्यू 0 है ना भाई, यहाँ पे 0 है, तो 0 इंडेक्स पे तो हमारा 56 पड़ा है। और i+1 मतलब 0 में 1 जोड़ दिया तो क्या होता है 1 होता है, 0 और 1 मतलब 1 ही होगा ना, तो 1 में 65 पड़ा है, तो ये 56 और 65 को कंपेयर करेगा। तो ये बोल रहा है कि क्या 56 65 से बड़ा है, ये 56 तो 65 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फेल भी। तो ये लूप का इस सॉरी इफ के अंदर जाएगा नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा, ये माइनस माइनस सब रामायण खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो ये माइनस किस में करा है, इफ के अंदर करवाया ना, तो यहाँ माइनस वाइनस कुछ नहीं होगा अभी। आप इफ के बाहर मत लिख देना, वरना लूप खत्म ही नहीं होगा जाना का, अनलिमिटेड बन जाएगा वो लूप, जिंदगी भर चलता ही रहेगा, ठीक है। ये पार्ट स्किप हो गया सीधा, और ऊपर गया यहाँ पे लाइन नंबर 16 में, कंपाइलर बोला भाई साहब अभी कहाँ जाएंगे, अभी तो लूप खत्म नहीं हुआ। लाइन नंबर 16 से कंपाइलर लौटा वापस ऊपर, आई को प्लस प्लस करा, अभी आई 0 से हो चुका है 1, ठीक है, 0 से 1 हो चुका है। अब 1 पे पड़ा है 65, तो ये पकड़ेगा 65 को। और i+1 का मतलब ये हुआ कि आई में भी 1 है, तो 1 में एक और 1 जोड़ दिया तो 2 हो चुका है, तो 2 पे क्या पड़ा है 78 पड़ा है। अब ये देखेगा क्या 65 बड़ा है 78 से। अब मैं बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लग रहा है ना साइन, ये ग्रेटर देन का साइन, इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट में जो वैल्यू है ना, उसको हम बता रहे हैं कि क्या ये बड़ी है राइट वाली से, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या 65 मेरा बड़ा है 78 से, नहीं यार 65 78 से बड़ा नहीं होता। तो ये वाला पूरा का पूरा प्रोग्राम स्किप हो गया, छुप गया, ये कुछ नहीं करा, लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 15 तक। कंपाइलर लाइन नंबर 16 में आया, उसने बोला भाई साहब वापस जाना पड़ेगा, अभी लूप खत्म थोड़ी हुआ, ऊपर गया ये, इसने फिर से आई को प्लस प्लस कर दिया। अभी आई 1 से हो चुका है 2। समझ आ रहा है एकदम मक्खन जैसा। आई 0 कैसे हुआ, अरे यार आई 0 कैसे हुआ, आप तुम लेट ज्वाइन किया, आप क्या ही करें। ये तो लूप कितनी बार चलेगा i-1 होने से, हाँ ये कितनी बार चलेगा अभी बताता हूँ, i- होने से कितनी बार लूप चलेगा अभी बताऊंगा, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं अभी, ठीक है, वेट करना। ये 2 हो चुका है, तो 2 नंबर पे 78 पड़ा है, और 3 नंबर पे पड़ा है 43, ये पड़ा है 43, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे क्या हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा, 0 1 2, 2 पे पड़ा है 78, क्या हमारा 78 बड़ा है 43 से, या 78 बड़ा होता है 43 से, ऑब्वियसली 78 तो बड़ा ही होता ना 43 से, और हमने यही दिया कि हमारा
STR1 का जो आई है, यानी दो इंडेक्स पे जो वैल्यू अगर वो बड़ी होती है STR ऑफ i+1 से, यानी कि दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, 3 नंबर इंडेक्स पे तो 43 पड़ा, तो 78 तो बड़ा होता है 43 से। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, हमने अदला बदली कराई, पहले 78 इधर भेजा, ठीक है, फिर उसको इधर भेजा, फिर इधर भेजा, अदला बदली करी, ये काम खत्म किया। लास्ट में जब यहाँ पे आए ना तो हमने बोला भाई साहब आई को रीसेट कर दो। आई में भी क्या था, 2 था ना, इसको हमने -1 कर दिया। यहाँ पे आई की वैल्यू -1 हुई, नीचे आए, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 16 में कंपाइलर बोला भाई साहब अभी ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से सीधा ऊपर आए, आई को करा प्लस प्लस, अभी आई को -1 कर रखा था, और जैसे इसको प्लस प्लस करेंगे, देखो ये वाला तो चेंज हो चुका है, दिखा देता हूँ, अभी ऐसा कुछ हो चुका, 56, इसका 65 है, इसका 78 की जगह हमने 43 कर दिया, अदला बदली कर दी और 78 पीछे चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब ये रीसेट होकर 2 से क्या बन गया, 0 बन गया। अब ये फिर से चेक करेगा 56 और 65 को, 56 में से बड़ा है नहीं 65 से, स्कीप हो जाएगा। 65 और 43, यार यहाँ तो लफड़ा हो गया, 65 तो बड़ा है भाई साहब, ये देखो 65 हमारा बड़ा है किससे, 43 से, 65 बड़ा है 43 से, तो अब हमें इस 65 और 43 को अदला बदली करनी है, तो कंडीशन ट्रू नीचे आएगा, अदला बदली करेगा और वापस इसकी वैल्यू रीसेट कर देगा आई की, और यहाँ पे कर देगा 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, 56 आगे ही रहेगा, फिर 65 पीछे चला जाएगा, तो 43 यहाँ पे आ जाएगा, 40 और 65 इधर चला जाएगा, और 78 तो इधर है ही। क्योंकि हमारा आई रीसेट हो चुका है, तो वापस अब 56 और 43 को देखेगा। अरे यार 56 43 में तो यार 56 तो बड़ा है, 56 बड़ा है तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है, और वापस नीचे आएगा, 56 बड़ा है तो क्या करेगा, 43 को आगे भेजेगा, 56 को पीछे भेजेगा, ठीक है, और पीछे वाले रेस्ट ऑफ द एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे, 65 वैसे के वैसे, 78 वैसे के वैसे ही, ठीक है। अब नीचे आया, अब चूंकि यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया, यहाँ पे सॉरी -1 कर दिया ना, तो ये ऊपर जाकर यहाँ पे जब प्लस करता है तो -1 को 1 बढ़ा के 0 कर देगा, तो 0 इंडेक्स पे 43, 43 56 को देखेगा, समझो ऐसे कुछ काम करेगा ये, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, स्टेप चलती रहेगी। अब 43 तो छोटा है तो इसको स्किप कर देगा, लेकिन 56 और 65 देखेगा, इसको भी स्किप कर देगा क्योंकि 56 छोटा है, बट 65 और 78 में देखेगा, हाँ यार 65 भी छोटा है तो इसको भी स्किप कर देगा, अब देखेगा 23 को। 78 और 23 में से कौन बड़ा है, 78 बड़ा है तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, और इस केस में हमारा आई कहाँ पे होगा, 0 1 2 और 3 पे होगा, तो यहाँ पे हमारा आई कहाँ पे होगा, आई हमारा 3 पे होगा, ठीक है। तो 78 को बदल देगा 23 से, तो इसके लिए इसके अंदर जाएगा, अदला बदली करेगा और आई को -1 कर देगा, -1 करके जब लाइन नंबर 20 में आएगा ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो -1 को जब एक बढ़ाते हैं ना तो 0 आता है, ध्यान रखना, ये देखो लाइन नंबर 21 में -1 को बढ़ाते हैं तो 0 आता है, एक बढ़ाते हैं तो, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, 0 आया, और इसको अदला बदली कर चुके हैं, तो इसको नीचे ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे, 43 56 65, यहाँ पे ध्यान रखना 65 हो गया, फिर आएगा 78 की जगह हमने अदला बदली कर दी तो ये आ गया 23, और ये आ चुका है 78 बराबर। और यहाँ पे हमने, अब पता चल रहा है आई को 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट करना है, ये देखो अभी पता चल रहा है, आगे ऐसे ऐसे होगा सॉर्टिंग एक एक करके, इसीलिए हम आई को 0 करा, अब आई 0 कर दिया मतलब वापस चेक करेंगे 43 को और 56 को चेक करेंगे, 43 तो बड़ा नहीं होता 56 से, स्किप कर देगा, 56 और 65 को चेक करेगा तो 56 भी बड़ा नहीं होता है 65 से, स्किप कर देगा, बट 65 23 से तो बड़ा होता है ना भाई, तो इस केस में इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 और 2, यानी 65 मेरा 2 पे है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस केस में 2 होगा। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, बाकी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये सॉर्टिंग करेगा तो 43 तो वहीं रहेगा, और 56 भी वहीं रहेगा, 65 और 23 को बदलेगा तो यहाँ 23 आगे जाएगा, और यहाँ 65 चला जाएगा, और 78 तो पीछे है ही है। तो जैसे ही अदला बदली हुई, मैंने क्या बोला भाई साहब, ये देखो लाइन नंबर 19 में कि आई को -1 कर दो, -1 की वजह से क्या होगा, रीसेट कर रहे हैं हम 0 से, ठीक है, 21 में आएगा, और ये जैसे ही ऊपर आएगा तो यहाँ से -1 को प्लस प्लस करेगा, तो -1 में एक प्लस करने पे 0 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और हमें 0 ही चाहिए, कि 0 ही तो चाहिए, इसीलिए हमने -1 लिखा, 0 आ चुका है, ठीक है। अभी वापस चेक करेगा, क्या 43 56 से बड़ा है, नहीं है, ठीक है। क्या 56 23 से बड़ा है, यस। 56 तो 23 से बड़ा होता है, आ जाओ नीचे लग जाओ शॉर्टिंग पे, तो 43 तो यहीं रखेगा, और पहले लेकर जाएगा 23 को, और 56 पीछे चला जाएगा, और 65 वहीं का वहीं है, और 78 वहीं का वहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ। और जैसे ये अदला बदली हुई, ये इसको रीसेट करके फिर से 0 कर दिया, अब फिर से चेक करेगा 43 और 23 में बड़ा कौन है, 43 तो बड़ा है भाई, बड़ा है तो आ जाओ अदला बदली कर दो, ये अदला बदली का काम करेगा, अदला बदली का काम करेगा ऐसा, तो 23 आगे आ जाएगा, 43 पीछे चला जाएगा, 56 तो वहीं का वहीं है, 65 वहीं का वहीं है, 78 वहीं का वहीं है, और हमने रीसेट कर ही रखा है, ये देखो इसकी वजह से ये वापस 0 हो चुका है, ठीक है। जितनी बार अदला बदली होगी ना उतनी बार आई 0 बनेगा, सिंपल सा लॉजिक, 0 बन चुका है, अब नीचे आएगा, फिर से चेक करेगा, क्या 23 बड़ा है 43 से, नहीं 23 बड़ा नहीं है, ठीक है। क्या 43 बड़ा है 56 से, नहीं है। 43 इज नॉट ग्रेटर देन 56, क्या 56 65 से बड़ा, नहीं है। क्या 65 बड़ा है 78 से, नहीं है। हो गया एरे सॉर्ट, लो सब एरे सॉर्ट हो गया, देखो सबसे छोटा 23,
फिर 43, फिर 56, फिर 65, फिर 78। अब बताओ किसको समझ नहीं आया? पता चला ऐसा कुछ शॉर्टिंग होगी, इंटरनली ऐसे काम करेगा। अब यस यस बता दो, हाँ भाई समझ आ गया, यस भेज दो, पता चलेगा। इसका मैंने रिकॉर्ड कर दिया, यूट्यूब पर डालूंगा वीडियो, तो वहां से वापस देख लेना। अरे कोई रिप्लाई तो करो। मक्खन मक्खन, ठीक है, मक्खन जैसा समझ आया एकदम। हाँ, तो अभी हमको पता चला है इतना कुछ चलेगा। बीच की यहाँ की कुछ स्टेप मिस कर दी थी मैंने। तो अब देख लो इतना कुछ चलेगा। अब हमको आपको ये देखना चाहते हो कि यार ये एक्चुअल में कितना चलेगा, तो हम देख सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, 78 इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कि लूप कितनी बार चला, ठीक है, इस मेथड के लिए। इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, ठीक है, इस 78 को भी हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें ये भी हटा देते हैं, सॉरी सॉरी, ये गलत हट गया। -1 की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। और ये 0 को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि लूप कितनी बार चला, तो मैं क्या करूंगा, लूप के अंदर एक कंसोल कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर एक काउंट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसको प्लस प्लस कर देता हूँ। देखो क्या होगा, जितनी बार मेरा कंसोल प्रिंट होगा ना, उतनी बार काउंट प्लस प्लस होगा। यहाँ पे काउंट को डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेट काउंट, मेरे को पता चलना चाहिए ना कि कितनी बार लूप चला। काउंट की वैल्यू 0 है, तो जितनी बार मेरा फॉर लूप चलेगा ना, उतनी बार ये मेरा कंसोल होगा, ठीक है। काउंट प्लस प्लस वाला, ठीक है। चलो अभी चलाते हैं इसको, देखते हैं कितनी बार चला है। ये लो साहब, 22 बार चला भाई साहब, देख लो, 22 टाइम्स। दिख रहा है? मेरा लूप 22 बार चला, तब जाके ये मेरा काम हुआ, ये वाला। इस काम के लिए मेरा लूप कितनी बार चला, 22 बार। दिखा कुछ? और यार इस ये ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं थी यार, ये इतना नंबर लिख दिया मैंने। ठीक चलेगा कंपाइलर, इसको हटा देते हैं। ये तो ऐसी दे रखी ना वैल्यू, इसके लिए तो एरर देनी थी। इन सबको हटा देते हैं एक बार। अब कुछ बोल रहे हैं विक्रम भाई तुमने तो कम बताई। अरे यार मैंने शॉर्ट में बताई। ये पूरा का पूरा काउंट करके दिखा रहा है कि कितनी बार लूप चला, एक्चुअल में इतनी बार लूप चला। और हम आप देखना चाहते हो कि इफ वाला स्टेटमेंट कितनी चला, तो इफ के अंदर कंट्रोल करवा देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है ठीक है, इस लाइन को मैंने कंट्रोल X किया, और इस लाइन को मैंने यहाँ कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं ये कितनी बार, इफ वाला स्टेटमेंट कितनी बार चला, देखते हैं। देखो, इफ वाला स्टेटमेंट हमारा 7 बार ही चला। दिख रहा है? मैंने यहाँ पे जो मैंने चीज बताई थी ना, मैंने वो बताई थी कि अदला बदली कितनी बार, तो ये अदला बदली 7 बार हुई। देखो, अदला बदली कितनी बार हुई, 7 बार हुई। बट लूप कितनी बार चला, लूप हमारा 23 के आसपास चला। दिखा कुछ? i = 0 कैसे हो जा रहा है? अरे यार आई अवनेश भाई क्या कर रहे हो, i 0 कैसे हो जा रहा है? अगर डबल वैल्यू है तब लाइक 23। हाँ, 23 है तो 23 को पास में रखेगा। दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर अगर किसी ने 23 दे दिया ना, इस केस में क्या होगा, शॉर्टिंग करते टाइम 23 को पास में रखेगा। दिखा देता हूँ मैं, ये भी रन करके देख लो, देखना। ये देखो, 23 को पास में रखेगा, ठीक है। दोनों छोटी वैल्यू है तो इन दोनों को पास में रख देगा। और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, पूछो। अरे ये -1 वाला कैसे 0 ऐसे हो रहा है अवनेश भाई, कि जब लाइन नंबर 12 में आ रहा है ना, तो अगर मान लो, अभी समझो, यहाँ पे मान लो 4 है, ठीक है। तो लाइन नंबर इसमें आ रहा है ना, लाइन नंबर 12 में। तो मैंने क्या करा, 4 को कर दिया -1। यहाँ तक समझ आ रहा है? -1 किया, तो कंपाइलर क्या करता है, प्लस प्लस, ये इसको बाद में प्लस प्लस करता है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। सारा काम होने के बाद प्लस करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसीलिए मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं बोलता, मैं डायरेक्ट बताता हूँ भी, देख ऐसा है कि जब फोर लूप से बाहर निकलेगा ना, यहाँ लाइन नंबर 14 में, तब उसको याद आएगा आई को प्लस प्लस करना है। तो ये ऊपर जाएगा और आई को प्लस प्लस करेगा। तो अगर -1 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अवनेश भाई बता। अवनेश बताएगा, बता, -1 में अगर एक जोड़ दिया तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा भाई, -1 में एक जोड़ने में 0 आता है। हाँ 0 आता है ना, -1 में एक जोड़ दिया तो 0 आएगा, ये बोल रहा हूँ। 0 आएगा ना, तो हम 0 ही तो चाहिए। 0 इसलिए चाहिए ना क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम उसको 0 से वापस स्टार्ट करेंगे। इस 4 को बना देगा वो 0, और 0 से पूरा वापस सेट करेंगे, पूरा का पूरा वापस चेक करेंगे। अभी समझ आ रहा है? अवनेश भाई मैसेज करके बताओ अभी समझ आया। आई माइनस क्यों किया, -1 ही क्यों लिखा? -1 इसलिए लिखा क्योंकि हम उसको एक इंक्रीमेंट करेंगे ना, तो -1 के बाद वो 0 हो जाएगा। हम्म, अभी समझ आया? ठीक है। हाँ भाई अनम्यूट करो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई अनम्यूट करो। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ बोलो। जैसे अगर नेगेटिव वैल्यू है तो? ओके, नेगेटिव वैल्यू तो ठीक है, देख लेते हैं। इस नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं।
चला के देखते हैं क्या आएगा। कर दिया सॉर्ट। माइनस का 23 बड़ा होता है माइनस के 43 से, क्योंकि माइनस के अंदर उल्टी गिनती चलती। जैसे ये देखो, इसने माइनस का 1 लिखा और यहाँ पे माइनस का 2 लिखा, तो सबसे बड़ा कौन है? माइनस का 1, क्योंकि जो जितना जीरो के पास में होगा उतना ही बड़ा होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो जीरो। और -1 और -2 बड़ा कौन? तो माइनस का 1। ठीक है, फिर भी सॉर्ट कर देगा कोई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बची नहीं इसमें। हाँ, क्या करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बची, इसकी वाट लग गई। क्या करें? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कितनी बार चलाए, काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, ये वाला समझ आ गया सबको? अगर इस नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना हो तो, नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा ना? हाँ भाई, हो रहा। हद के लिए बहुत है। हाँ, नंबर के अकॉर्डिंग से सॉर्ट होता रहा, ये देखो पूरा नंबर सॉर्ट कर दिया इसने। कहाँ दिक्कत हो रही है? इसे डिक्रीज, हाँ डिक्रीज में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ग्रेटर देन को लेस देन कर दो, बस इतना सा चेंज, लेस देन कर दो, ये डिक्रीज हो जाएगा। ये लो दिखा देता हूँ मैं, इसको रन कर दो। इफ की कंडीशन चेंज कर दो, ये लो उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है। देखो ये वाला परफेक्ट है सभी केस में। हमारा शॉर्ट मेथड फेल हो जाता है, बता देता हूँ मैं। शॉर्ट मेथड फेल होता है, पूरा काम नहीं करता, दिखाता हूँ मैं कैसे फेल होता है, देखना। अगर किसी ने ऐसे कर दिया, लेट str इक्वल, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट वाला फेल हो जाता है। किसी ने ऐसे बोल दिया 1 2 3 4 5 6 8 9, और किसी ने यहाँ पे 10 कर दिया। ठीक है, अब देखना, अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी किसी ने 10 कर दिया, ठीक है बराबर। अगर मैं इसको लिखूंगा str डॉट शॉर्ट, आंसर देखना क्या आएगा, कंसोल डॉट लो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया str। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, देखना। ये लो सा। अब शॉर्ट करा तो भाई साहब 10 बीच में क्यों लेकर आया? भाई शॉर्ट करने का क्या मतलब है? छोटा बड़ा बड़ा आना चाहिए, 10 तो बीच में लेकर आ गया, तो ये शॉर्ट मेथड ही फेल है हमारे प्रोग्राम के सामने। ये प्रोग्राम अपना रोबस्ट है, समझ रहे हो? ABCD शॉर्ट करेगा, 1 2 3 4 शॉर्ट करेगा, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में शॉर्ट करेगा, रोबस्ट एकदम। ये लो शॉर्ट मेथड ही फेल हो गया, इसने 10 को बीच में दे दिया। लो, शॉर्ट ही नहीं किया इसने। ये 10 को बीच में इसलिए दिया क्योंकि ये समझता है कि दो दो ले लिया ना एक साथ में, तो ये समझता है कि 1 छोटा होता है, तो इसने इसके 1 के साथ में ले लिया। तो लोगों के रेज एंड हो गए। हाँ, ठीक है भाई, अनम्यूट करो। हेलो। मतलब इसको एरे डॉट ये str डॉट सॉर्ट यूज करने के लिए कॉल बैक फंक्शन यूज करना पड़ेगा ना? कौन सा कॉल बैक? अगर ये मेथड यूज करना है तो str डॉट सॉर्ट। कॉल बैक जरूर थोड़ी है क्या? देखो, सिंगल ही यूज कर लिया मैंने तो, कर सकता है। कॉल बैक नेसेसरी नहीं है इसके लिए। हाँ, सॉर्ट वाला मेथड अल्फाबेट सॉर्ट करने के लिए बना, ये बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डिजिट के लिए तो फेल होता है, तो फेल हो गया, दिख रहा है सामने, दिखा रहा हूँ। फेल कर रहा है तो। ठीक है। ठीक है, इसको एंड करते हैं अभी। आज के लिए काफ़ी है। नई टेक्निक सीखी, इसको इम्प्लीमेंट करो। बंद करें? 10 वाला फिर से रिपीट कर दो। ये वाली, अरे इसमें कुछ नहीं है यार। वीडियो देखना वापस, मैं इसको डालूंगा उधर यूट्यूब पे। ओके ओके, डन। चलो ठीक है, बंद करते हैं इसको।